आज इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे हेस्टर बायोसाइंस को लेके, जो इंडिया के अंदर 30% पोल्ट्री वैक्सीन हैंडल करते हैं और दूसरा पोजीशन होल्ड करते हैं इंडिया के अंदर। और एनिमल हेल्थ केयर की बात करें, वहां पे भी एक लीडिंग कंपनी के हिसाब से यह देखा जाता है, जो लगातार अपना जो बिजनेस है वो एक्सपेंशन करते जा रहे हैं और अपना बिजनेस को भी इम्प्रोवाइज भी कर रहे हैं। तो वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि हेस्टर बायोसाइंस एज ए फंडामेंटल कैसा है, कैसे काम का चल रहा है जियोग्राफी वाइज, फ्यूचर ग्रोथ कैसे नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है कंपनी के अंदर, और ये इन्वेस्ट करने के लायक है या नहीं है। तो चलिए जान लेते हैं। तो हेस्टर बायोसाइंस का मैनेजमेंट का कहना है कि इकोनॉमिक जो रिकवरी है वो बहुत जल्दी दिखाई दे रहा है। इसी के चलते जो पोल्ट्री वैक्सीन का ग्रोथ है वो इम्प्रूव हो रहा है। उसी के साथ जो एनिमल हेल्थ केयर का डिमांड है वहां पे भी बहुत तेजी से वहां पे ग्रोथ दिखाई दे रहे हैं। तो आगे आने वाले पीरियड के अंदर आपको वहां पे ग्रोथ नजर आता हुआ दिखाई देगा। कंपनी ने यह भी कहा है कि जियोग्राफी वाइज कंपनी जो अपना एक्सपेंशन है वो लगातार इंप्रूव करते हुए आगे दिखाई दे रहा, क्योंकि आगे भी हम लोग डिस्कस करेंगे किस तरह से कंपनी अपना जियोग्राफी वाइज बिजनेस को ग्रोथ में बदल रहे हैं। और मैन पावर भी आप देखेंगे कंपनी के अंदर लगातार इंप्रूव कर रहे हैं। कंपनी का लेटेस्ट आप रिजल्ट देखे होंगे तो क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस यहाँ पे ईयरली वाइज देखेंगे तो 6% रेवेन्यू के अंदर ग्रोथ, नेट प्रॉफिट के अंदर 16% के ग्रोथ एंड ईपीएस के अंदर भी 16% के ग्रोथ कंपनी ने यहाँ पे दिखाया है एज अ स्टैंड अलोन बिजनेस। कंपनी का बिजनेस अब सेगमेंट वाइज देखेंगे तो पोल्ट्री हेल्थ केयर के अंदर कंपनी ने यहाँ पे 20% का ग्रोथ दिखाया है और एनिमल हेल्थ केयर की बिजनेस के अंदर कंपनी ने यहाँ पे 8% का क्वार्टर टू क्वार्टर ईयर बेसिस यहाँ पे ग्रोथ दिखाया है। हेस्टर बायोसाइंस जैसे कंपनी के लिए मार्जिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लेटेस्ट क्वार्टर के हिसाब से लास्ट ईयर क्वार्टर का मार्जिन यहाँ पे देखेंगे तो वहां पे थोड़ा सा सिंक नजर आता हुआ आपको दिखाई देगा। तो इसका मेन रीजन क्या क्या है? मेन रीजन है मैन्युफैक्चरिंग का एक्सपेंसेस यहाँ पे थोड़ा बढ़ गया है। कंपनी ने बहुत सारा नया प्रोडक्ट भी लॉन्च किया है। तो जब नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे अच्छा खासा पैसा खर्चा हो जाता है। तो इसी वजह से तो कंपनी अभी एक्सपेंशन मोड में है, तो ज्यादा मार्जिन के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर बनते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और कंपनी ने रिसेंटली यहाँ पे कुछ हेल्थ प्रोडक्ट भी लॉन्च किया है जो एनिमल्स के लिए यहाँ पे काम आए, तो वहां पे भी कंपनी का खर्चा थोड़ा बढ़ गया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। शायद आपको पता होगा कि हेस्टर बायोसाइंस बहुत जल्दी कोवैक्सीन का ड्रग्स मैन्युफैक्चर करने वाला है। वो भी कामकाज बहुत टाइमलाइन के हिसाब से ये चल रहा है और कैपेसिटी के हिसाब से देखेंगे तो 7 मिलियन डोज पर मंथ ये कंपनी मैन्युफैक्चर करेगा और ये कंपनी भारत बायोटेक के साथ ये काम कर रहा है। तो अभी बात करते हैं कंपनी का फ्यूचर के बारे में, कुछ डेवलपमेंट्स के बारे में जहां पे कंपनी काम कर रहा है और आगे आने वाले सालों के अंदर कंपनी यहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है। जैसे कि आप स्क्रीन में आप देख पा रहे हैं, कंपनी कुछ पर्टिकुलर डिजीज के ऊपर काम कर रहे हैं, जैसे कि क्लासिकल स्वाइन फीवर यहाँ पे इसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। लंपी स्किन डिजीज के ऊपर भी जो LSD से नाम से जाना जाता है वहां पे भी कंपनी काम कर रहे हैं और सिप पॉक्स के ऊपर भी कंपनी यहाँ पे काम कर रहा है, जिसका प्रोडक्शन आप Q1 2023 तक आप देख पाएंगे। यहाँ पे जो सारे डिजीज का नाम यहाँ पे लिया गया है वो बहुत बड़ा मेजर प्रॉब्लम है यहाँ पे पूरा वर्ल्ड वाइड। तो जैसे कि लंपी स्किन डिजीज एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है बहुत सालों से, तो इसका आपका जो मेडिकल है वो बहुत जल्दी ला रहा है। तो Q1 2023 के बाद कंपनी का रेवेन्यू के अंदर आप ग्रोथ इसकी वजह से आप भी देख पाएंगे। उसी के साथ कंपनी ने यहाँ पे कुछ हर्बल प्रोडक्ट भी ऐड किया है जिसका डिमांड भी यहाँ पे लगातार देखने को मिल रहा है, तो उसका जो सेल है वो करने लगा है और टॉप लाइन रेवेन्यू के अंदर भी वो अपना हिस्सेदारी दिखा रहा है। मैनेजमेंट का ये भी कहना है कि जो कंपनी का जो पोल्ट्री का बिजनेस है, पोल्ट्री वैक्सीन का बिजनेस बोलिए, हेल्थ केयर का बिजनेस बोलिए, एनिमल हेल्थ का बिजनेस बोलिए, यहाँ पे ग्रोथ जो दिखाई दे रहा है वो पहले से ज्यादा दिखाई देगा, क्योंकि कंपनी ने यहाँ पे बहुत सारा नया प्रोडक्ट भी लॉन्च किया है जिसका फायदा कंपनी को आगे आने वाले सालों के अंदर एज ए रेवेन्यू मिलेगा। तो कंपनी यहाँ पे अपना जो प्रोडक्ट है वो एक्सपेंशन कर रहा है। अपना जो लोकेलिटी है, ज्योग्राफी वाइज भी देखेंगे कंपनी यहाँ पे अपना जो एक्सपेंशन कर रहा है, तो सब चीज यहाँ पे ग्रोथ की तरफ इशारा दे रहा है। उसी के साथ कंपनी का ये भी कहना है जो अपना जो कैपेसिटी है वो भी कंपनी यहाँ पे इंप्रूव कर रहा है। तो नया प्रोडक्ट लॉन्च, अपना ज्योग्राफी वाइज एक्सपेंशन एज वेल एज जो कैपेसिटी है वो भी कंपनी यहाँ पे इंक्रीज कर रहे हैं। यहाँ पे पर्टिकुलरली आप देखेंगे तो एंटीजन कुछ प्रोडक्ट का डिमांड यहाँ पे बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, इसीलिए कंपनी यहाँ पे अपना जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज कर रहा है, जो Q4 2022 तक ये कंप्लीट होते हुए आपको दिखाई देगा। कंपनी का जो मेन बिजनेस है वैक्सीन का, वहां पे कंपनी लगातार बहुत तेजी से एक्सपेंशन कर रहा है। तो कैपेसिटी के हिसाब से देखेंगे तो 4.8 बिलियन डोज विद इन अ ईयर आप देख पाएंगे हेस्टर बायोसाइंस के अंदर, जो Q3 2023 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए।
अलग से भी आप देखेंगे तो कंपनी एक नया डिवीजन भी क्रिएट करने जा रहा है जो पेट हेल्थ केयर को आपका कंट्रोल करेगा। तो अभी हम लोग देखेंगे कि कंपनी के जो बिजनेस है वो अलग अलग जगह पे कैसे काम कर रहे हैं। रिसेंटली कंपनी ने एक टेक्सास लाइफ साइंस बोल के कंपनी ने यहाँ पे एक्वायर किया है, जो 55% का कंट्रोलिंग स्टेक यहाँ पे लिया है हेस्टर बायोसाइंस ने। तो उस कंपनी के अंदर आप देख पा रहे हैं कंपनी ने बहुत बढ़िया यहाँ पे रिजल्ट दर्ज किया है, एज अ नेट सेल के अंदर भी एज वेल एज नेट प्रॉफिट के अंदर भी। तो अभी देख लेते हैं कंपनी का नेपाल का बिजनेस। कंपनी का नेपाल के अंदर भी एक मैन्युफैक्चरिंग हब है। वहां पे लास्ट ईयर में कंपनी बहुत ज्यादा प्रेशर में था, इसीलिए आप देख पा रहे हैं जो 5.49 मिलियन रुपीज का यहाँ पे सेल किया था वो बढ़ के हो गया है 56.92 मिलियन रुपीज। तो बहुत बढ़िया जंप यहाँ पे दिखाई दे रहा है। नेट प्रॉफिट में भी कंपनी यहाँ पे पॉजिटिव ग्रोथ दिखाया है। नेपाल के अंदर ही हेस्टर बायोसाइंस का एक जो वैक्सीन है जिसका नाम है PPR, जो नेचुरल ग्रो के ऊपर काम करते हैं, वहां पे कंपनी का वैक्सीन के ऊपर काम चल रहा है जो Q3 2022 तक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ग्रोथ और भी तेजी से आपको दिखाई देगा हेस्टर नेपाल के अंदर। तो अभी बात करते हैं तंजानिया के बिजनेस का। तंजानिया का बिजनेस ज्यादा यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं करता है। कैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मूवमेंट बहुत कम है, क्योंकि कंपनी ने यहाँ पे नया अपना जो मैन्युफैक्चरिंग हब खोला है, तो यहाँ पे थोड़ा टाइम लग जाएगा कंपनी को अपना डिस्ट्रीब्यूशन एंड ब्रांड को बिल्ड करने के लिए। तो इसीलिए तंजानिया के अंदर कोई भी मेजर मूवमेंट आपको दिखाई नहीं देगा। तो अभी बात करते हैं हेस्टर बायोसाइंस का कुछ फ्यूचर प्लान के बारे में, जो हेस्टर अफ्रीका के अंदर यहाँ पे मौजूद है। तो अफ्रीका को लेके यहाँ पे कंपनी बहुत ज्यादा पॉजिटिव सेंटीमेंट दिखाई दे रहा है, क्योंकि रिसेंटली कंपनी यहाँ पे अपना मैन्युफैक्चरिंग हब खोला है। और डिटेल्स में देखेंगे तो यहाँ पे 3 बैच PPR वैक्सीन यहाँ पे ऑलरेडी प्रोड्यूस कर चुके हैं, मार्केट में सप्लाई भी कर चुके हैं। जस्ट ये कंपनी थोड़ा सा रिजल्ट के लिए रुके हुए हैं, क्योंकि कैसा रिस्पॉन्स ये मिल रहा है उसी हिसाब से कंपनी नेक्स्ट बैच को लॉन्च करने वाला है। और भी दूसरा वैक्सीन जो तंजानिया अफ्रीकन मार्केट के अंदर डिमांडेड है, वहां पे भी कंपनी अंडर डेवलपमेंट कामकाज चल रहा है। हालांकि ये मैन्युफैक्चरिंग प्लान जो है वो तंजानिया के अंदर है, लेकिन कंपनी का प्लान ये है कि पूरे जो अफ्रीकन मार्केट है वो कंपनी ने ग्रैब करने का प्लान यहाँ पे बना के रखा है। तो ये धीरे धीरे उसके ऊपर कंपनी काम कर रहा है। तो कंपनी का प्लान के हिसाब से नवंबर 2021, तो इसी महीने में कंपनी का कमर्शियली वैक्सीन को लॉन्च करने वाला है। हेस्टर बायोसाइंस ने यहाँ पे अफ्रीका के अंदर $18 मिलियन खर्चा किया है अपने प्लान को लगाने के लिए। और यही मैन्युफैक्चरिंग जो प्लांट है वो हेस्टर बायोसाइंस अफ्रीका को हेल्प करेगा एज अ लीडिंग प्लेयर अफ्रीका के अंदर। तो आप अंदाजा लगाइए कितना बड़ा प्लान यहाँ पे हेस्टर बायोसाइंस अपने लिए सेट करके रखा है, जो अफ्रीका के अंदर नंबर 1 एज अ एनिमल हेल्थ केयर एंड आपका पोल्ट्री फार्म जो पोल्ट्री का हेल्थ केयर, उसके ऊपर ये कंपनी काम कर रहा है। अगर आप कंपनी का कॉल सुने होंगे तो आपको पता चलेगा कंपनी बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है अफ्रीका को लेके। रिसेंटली कंपनी ने रिसेंटली कॉल के अंदर भी बताया है कि कंपनी हेस्टर बायोसाइंस अफ्रीका के अंदर बहुत सारा एक्सपेंशन कर चुके हैं, अपना जो बैच भी रिलीज कर चुका है, जस्ट रिजल्ट की इंतजार कर रहा है। उसके बाद कंपनी यहाँ पे फुल फोर्स में यहाँ पे रेवेन्यू अर्न करना। तो अगर आप सोच रहे हैं कि हेस्टर बायोसाइंस के अंदर आप निवेश करेंगे तो आप निवेश कर सकते हैं, क्योंकि ये फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ आपका बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। एज अ सेगमेंट के अंदर भी आप देखेंगे तो हेस्टर बायोसाइंस एक लीडर कंपनी के हिसाब से दिखाई देता है। और जिस तरह से मैंने आपका फ्यूचर प्लान के बारे में डिस्क्राइब किया वो भी बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो एज अ कंपनी ये बहुत ज्यादा अच्छा कंपनी है, फंडामेंटली स्ट्रांग है, मैनेजमेंट भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। लेकिन एक चीज को आपको ध्यान में रखना चाहिए कि कंपनी का वैल्यूएशन एंड दूसरा चीज कंपनी ने पहले भी ऐसा बहुत सारा वादा कर चुका है, उसमें से 80 to 90% ही कंपनी कंप्लीट करके दिया है। 100% कभी भी कंपनी ने कंप्लीट नहीं कर पाया है। तो इसमें से 80 to 90% भी कंप्लीट हो जाता है। तो एज अ हेस्टर बायोसाइंस बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव नजर आता हुआ दिखाई दे रहे हैं। तो वैल्यूएशन को ध्यान में रखते हुए आप इसके अंदर निवेश कर सकते हैं। तो आज वीडियो में इतना ही। सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।